this is to inform you that you've been suspended from your duty for a month? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? आंखों में नींद है और दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। मैं बताती हूँ। इन्होंने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई लाख कोशिश करे ना तो सूरज की रोशनी छुपा सकता है, ना रात का अंधेरा, और ना ये लेटर। अब इसमें क्या लिखा है ये भी मैं ही बताऊं? आई, इसमें लिखा है इन्हें नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। इन्हें नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया? इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता तक नहीं। आई मैं आपसे यही कहना चाहती थी, लेकिन कहना चाह रही थी, कहा नहीं। आई मेरी बात सुनिए। बहुत सुन ली तुम्हारी बात, बहुत सुन ली तुम्हारी। उसी का ये सब नतीजा है, उसी का ये सब नतीजा है। अब तुम मेरी बात सुनो। तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इस परिवार का क्या होगा? आज तक तुमने हम लोगों से कोई बात नहीं छुपाई और आज अपनी आई से तुमने ये भी नहीं सोचा कि घर कैसे चलेगा, महीना कैसे कटेगा। अपनों के बारे में तो तब सोचता है इंसान जब उसे दूसरों के बारे में सोचने से फुर्सत मिले। और यहाँ क्या है? अविनाश है ना, करे नौकरी, चलाए घर। नहीं, आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया? मैं ड्यूटी के वक्त सो गई थी। सो गई थी? तुम्हें शर्म नहीं आई सोते हुए? ये जानते हुए भी कि इस घर का खर्चा तुम्हारी पगार से चलता है, तुम्हें ड्यूटी पर नींद कैसे आ सकती है? कैसे? कैसे? क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। नौकरी कोई खेल थोड़ी ना है कि कोई भी ड्यूटी पे सो जाए, इसलिए उन्होंने राधा ताई को नौकरी से निकाल दिया है। निकाल नहीं दिया, सस्पेंड किया है, क्योंकि गलती मेरी थी। मैं ड्यूटी के वक्त सो गई थी। सो गई थी, नींद तो आएगी। डबल शिफ्ट जो करती है आप, मुझे तो लगता है ये डबल शिफ्ट बंद करनी चाहिए, वो भी दूसरों के लिए। मेरी राधा ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए तुम उसे कटघरे में खड़ा कर दो। अगर इतनी फिक्र हो रही है ना तुम लोगों को, तो भगवान के लिए इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
दिल कुछ और कह रहा है और आंखें कुछ और देखती हैं। क्या वाकई में तुमने राधा को ड्यूटी पे सोते हुए देखा? हाँ, इसी बात की तो परेशानी है। हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि राधा सिस्टर ड्यूटी पर सो रही हो, वो भी हमारे हाथ की कॉफी पीकर। चमचम ये बता, कल रात को कैंटीन से लेकर राधा को कॉफी सर्व करने तक क्या क्या हुआ? बता। अब हम चलें, वरना ये गरम चाय ठंडी होने के जोर में हमें भी सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, तुम जाओ। सस्पेंशन वापस लेना है तो प्रूव करना ही होगा कि ये साजिश सजनी ने रची। लेकिन प्रूव करना कोई चाय पीने जैसा तो नहीं है। हे भगवान, अब करूं तो क्या करूं? ये कल तो 4 मई है और हमने तो आई से अभी तक परमिशन भी नहीं ली। हाँ। अंकिता, तो आई से परमिशन लेना। आई से परमिशन लेने का काम तुम करने वाले हो। नहीं, परमिशन तुम लोगे। ये परमिशन की क्या बात हो रही है? आई कल पहला विश्व युद्ध है। क्या? आई इसका मतलब कल से जी टीवी पर सारेगामा संगीत का प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। प्लीज आई, कल पहला एपिसोड जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है। हम सब दोस्त साथ मिलकर देखने वाले हैं। और गेस्ट लिस्ट में बप्पी लहरी का नाम है। आई, आपको तो पता है मैं बबीता का कितना बड़ा फैन हूँ। मैं मिस नहीं कर सकता। प्लीज आई, प्लीज आई। ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन वहां से सीधे घर आना। फिर पता, उस डी ने राधा की ऐसी क्लास ली, उसका तो मुंह देखने लायक था। आज शाम को क्या कर रही हो? तुम बता। शॉपिंग चले क्या? नहीं, मेरी ड्यूटी है। अच्छा ठीक है, संडे को चलते। ठीक है, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स? कल रात को कॉफी पीने के बाद भी नींद कैसे आ गई मुझे? वो भी हमारे हाथ की कॉफी पीकर। हाँ ठीक है। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, बस 1 घंटे में निकल रही हूँ। पक्का, बाय। सजनी, अब तबीयत कैसे है तुम्हारी? तबीयत क्या हुआ है मुझे? अरे, मैंने सुना कि तुम बहुत बीमार हो। देखो सजनी, ऐसी वैसी दवाइयाँ लेना बंद कर दो और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। दवाइयाँ? मैं कौन सी दवाई ले रही हूँ? और वैसे भी गौरी, बीमार तो मुझे तुम लग रही हो, जो ऐसे बेतुके सवाल पूछ रही हो मुझसे। सवाल तो मैंने अभी पूछा ही नहीं कि आखिर नींद की गोली तुम्हारे लॉकर में किस लिए आई? भाई साहब जरा जल्दी चलो। क्या हुआ भाभी? भाभी आप ठीक तो हो? भाई साहब ऑटो रोक दो। हो क्या रहा है आपको? थोड़ा चक्कर आ रहा है। कोई बात नहीं भाभी,
वो देखिए सामने पार्क है, वहाँ चल के बैठते हैं। चलिए आइए। अविनाश दादा यहाँ क्या कर रहे हैं? पागल हो गई है क्या तू? वो यहाँ कैसे होंगे? ऑफिस के काम से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है उन्हें। नहीं भाभी, वो दादा ही है, देखो। अविनाश, तो आजकल ऑफिस वालों ने तुम्हें चने खाने का काम दिया है और ये है तुम्हारा ऑफिस। और तुम्हारे क्लाइंट्स कहाँ हैं? क्लाइंट्स है ना, अपने ऑफिस में हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं दादा? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं वो चने खा रहा हूँ। तुम लोग भी खाओ ना चने। वो क्या है कि चने को हवा में उछाल के खाने से टेंशन दूर होती है। अरे ये तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। आयशा बत बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। वो बाबा ज्ञानदेव है ना, अरे वही जो टीवी पे आते हैं, उन्होंने सिखाया है कि चने को ऊपर हवा में उछालो और मुंह से कैच करो, उससे टेंशन दूर होता है। लेकिन तुम्हें टेंशन किस बात की है? टेंशन जान, 5 करोड़ की डील है। अरे ऐसे क्लाइंट्स रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं। अब बॉस ने कहा है कि अगर ये डील फाइनल हो जाएगी तो वो मुझे 10,000 रुपए देंगे। क्या? 10,000? अब आएगा मजा। तुम मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम मुझे एक नेकलेस खरीद के दोगे। हाँ। और दादा मुझे कैमरे वाला मोबाइल फोन। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पहले मुझे ऑफिस जाना होगा ना। तुम लोगों के चक्कर में इतनी देर हो गई, मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जाओ, बाय। आज तो बाबा ज्ञानदेव और चनों ने बचा लिया, लेकिन आगे से मुझे संभल के रहना होगा। आज का दिन तो कट गया, लेकिन कल क्या होगा? इस महीने तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। फिर कैसे सबका उधार चुकाऊंगी? कैसे? राधा, लगता है तुम्हारी एक मुस्कुराहट देखने के लिए मुझे 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। नो, हम साथ हैं। और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। छोटी बात? हाँ,
तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, इसमें कौन सी बड़ी बात? मोहित, जस्ट किडिंग। मैं जानता हूँ राधा, तुम्हारे लिए ये नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे बदला थोड़ी ना जा सकता है। और वैसे भी तुम्हें उस हॉस्पिटल में वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वहां बहुत बेइज्जती हुई है। तुमने बहुत काम कर लिया। चलो अच्छा, इसी बहाने अब तुम्हें आराम करने के लिए मिलेगा। एक काम करते हैं, तुम अपना थोड़ा सा बोझ मेरे कंधों पर डाल दो। मोहित, अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। आई। आई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आई, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। सच, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। आई, मैंने आपको चोट पहुंचाई है, मैंने आपको परेशान किया है, दुख दिया है। आप मुझे डांटिए, मुझे मारिए, लेकिन ऐसे मुंह मत फेरिए। आई, अगर आपने मुंह फेर लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आई, मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, उनको सुख दूं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आई, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, भगवान उसे माफ कर देते हैं। आप तो मुझे भगवान से भी बढ़कर हैं। आई, मुझे माफ कर दीजिए। आई, मेरी बात सुनिए। आई,
कि भगवान और इंसान के बीच का ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। चलो मैं भी भगवान के चरणों में कुछ चढ़ावा चढ़ा दूं।